हेलो 10th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सेमसी का पंचम पाठ समझेंगे। जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला यानी माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है, यानी सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करती है। प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत पाठ। यह पाठ महर्षि वेद व्यास विरचित महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत यानी महाभारत के वन पर्व इत्यतः ग्रहीत वन पर्व से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यम कथा सर्वेषु प्राणेषु। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना प्रबोधयति। समदृष्टि की भावना जगाती है। अस्यः अभीप्सितः यानी इच्छित। इसका इच्छित अर्थो अस्ति अर्थ है कि यत् समाजे विद्यमानात् दुर्बलानां प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति, प्रत्यपि यानी के प्रति भी, अपि शब्द आया है इसमें, प्राणियों के प्रति भी माता का प्रेम, मातुः वात्सल्य, माता का प्रेम यानी स्नेह, प्रकर्षणेव भवति अधिक ही होता है। जैसे अपने घरों में होता है कि जो कमजोर है माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रकृति में भी ऐसा होता है। यहाँ से आपकी कहानी प्रारंभ हो रही है। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कृषकः यानी किसान, बलिवर्धाभ्याम यानी 2 बैलों से, और क्षेत्रकर्षणम यानी खेती की जुताई। कोई किसान 2 बैलों से खेत को जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्धायोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। 2 बैलों में से, उन 2 बैलों में से एक शरीर से अत्यंत दुर्बल और जबेन यानी तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः, इसलिए कृषक ने, तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। अतः किसान उस कमजोर, तम दुर्बलम यानी उस कमजोर बैल को तोदनेन यानी कष्ट देते हुए, उस बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। नुदन अवर्तत यानी हाँक रहा था। सह ऋषभः हलमूढ़वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पतात। सा वृषभः यानी वह बैल, हल मूढ़वा यानी हल उठाकर, गंतुम शक्तः यानी चलने में असमर्थ होकर, क्षेत्रे यानी खेत में, पपात यानी गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिबलः, क्रुद्धः यानी क्रोधित, कृषिबलः यानी किसान, क्रोधित किसान तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोति। क्रोधित किसान ने बैल को बहुत बार उठाने का प्रयास किया। तथापि वृषभः नोत्थितः, तब भी, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः शोर्वे नेत्राभ्यां
श्रोणी अभिरासन भूमौ पतितम यानी भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देखकर, सर्वधेनु नाम मातु सभी गायों की माता, सुरभि यानी सुरभि, नेत्राभ्याम श्रोणी दोनों नेत्रों में आंसू आ गए, अभिरासन दोनों नेत्रों में आंसू आ गए, सुरभेरिम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा, ताम पृच्छत यानी उनसे पूछा, आई शुभे अरे कल्याणकारी, क्यों रो रही हो, किमेव रोदिसी क्यों रो रही हो, उच्चतम कहो बताओ, इति साचा इसलिए, उच्चतम यानी कहो क्यों रो रही हो, साचा वह कहती है, विनिपातो न बाह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपातो त्रिदशाधिपः यानी हे देवेश्वर, आप लोगों की कुछ भी अवनति नहीं देख पाते हैं, आपको लोगों की कुछ भी अवनति दिखाई नहीं देती है। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपात यानी अवनति, कठिनाई या परेशानी, और वह मीन्स आपकी या आप लोगों की, शोचामि यानी शोक करती हूँ, कौशिक कहते हैं इंद्र को। हे देवेश्वर इंद्र, आप लोगों को कुछ भी अवनति दिखाई नहीं देती है। हे इंद्र, मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक करती हूँ, इसलिए रोती हूँ। रोदिमि यानी रोना, शोचामि यानी शोक करना। मैं अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, इसलिए रोती हूँ या रो रही हूँ। वो वासवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। वासवः यानी इंद्र, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर, दैन्यम यानी कमजोरी या दीन स्थिति, पुत्र की दीनता या कमजोरी को देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, मैं रो रही हूँ। सा दीन इति जानापि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह दीन है, दुखी है, यह जानते हुए भी कृषक उसको बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छ्रेण भार मुद्वति, वह कठिनाई से भार ढो रहा है। इतर मेव धुरम बोधुम स न शक्नोति, दूसरों के समान वह जुए को, जुआ यानी यहाँ पे धुर, धुर का मतलब जुआ, ढो नहीं सकता। इतर में धुरम बोधुम सा न शक्नोति, यानी दूसरों के समान वह जुए को ढो नहीं सकता, उठा नहीं सकता। जुआ कहते हैं बैल के ऊपर जो बैलगाड़ी का या हल का आगे का हिस्सा जो इसके कंधे पे रखा जाता है बैल के, तो इस कंधे पे रखे जाने वाले हिस्से को धुर या
जुआ कहते हैं। तो क्योंकि ये गर्दन पे बैल के पूरा वजन आता है, जो कुछ भी, अगर बैलगाड़ी भरी हुई है, बैलगाड़ी में वजन है, तो पूरा वजन कहाँ पहुंचेगा? बैल के कंधे पे पहुंचेगा। जब बैल हल जोत रहा है, यहाँ जब ताकत लगाई जा रही जोतने के लिए, तो ताकत कहाँ लग रही है? उसकी गर्दन पे ताकत लग रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि वह भार को ढो नहीं सकता। एतद भवान पश्यति न इति पितृवाच, क्या यह आप देख नहीं सकते? क्या आप यह नहीं देख पा रहे? ऐसा सुरभि ने कहा। भद्रे नूनम, निश्चित रूप से, नूनम कहते हैं निश्चय ही, हे कल्याणकारी निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वापि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। सहस्राधिकेषु यानी 1000 पुत्रों से अधिक होते हुए भी तुम्हारी इस पुत्र पर, अस्मिन्नेव एतादृशम, इस पुत्र पर इतनी ममता किस लिए है? इतना वात्सल्य क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, इंद्र के द्वारा इस तरह पूछे जाने पर सुरभि ने जवाब दिया। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभिधिका कृपा। यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं, सहस्र यानी 1000 पुत्र हैं, फिर भी सभी मेरे लिए, सभी जगह मेरे लिए समान ही हैं। हे इंद्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, हे इंद्र, पुत्र के दीन होने पर, दीनस्य तु सुतः, पुत्र के दीन होने पर माता की कृपा अधिक रहती है। यानी जो पुत्र कमजोर है उस पर माँ की अधिक कृपा होती है, यानी अधिक स्नेह होता है। बहुन्य पत्नानि में संतीति सत्यम, मेरे बहुत से पुत्र हैं या बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है। तथाप्यमेतस्मिन् पुत्रे शिष्य आत्मवेदनानुभवामि, फिर भी, तथा अप्य, फिर भी मैं इस पुत्र पर, अस्मिन पुत्रे यानी इस पुत्र पर विशेषकर कष्ट को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयमन्युर्भयो दुर्बलः, यह सभी में कमजोर है। क्यों आत्मवेदना महसूस करती हूँ, कष्ट अनुभव करती हूँ? क्योंकि यह सभी में कमजोर है। सर्वेस्य पत्येषु जननी तुल्यवत्सलः एव, सभी संतानों पर, सर्वेस्य पत्येषु यानी सभी संतानों पर माता का समान रूप से वात्सल्य होता है, यानी माता सभी को समान रूप से प्यार करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्याधिका कृपा सहजेव, फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की कृपा स्वाभाविक रूप से अधिक रहती है। अभ्याधिका यानी अधिक रहती है, ये सहज है, यह स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुतवा, सुरभि की बातों को सुनकर, सुरभि के वचनों को सुनकर के भ्रंश विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयं द्रवत, आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय परिवर्तित हो गया, द्रवित हो गया। स च तामेव संतवत, उन्होंने यानी इंद्र ने उस सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना दी। गच्छ वत्से, के जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सबका कल्याण होगा।
अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्ष शीघ्र ही। अचिरादेव यानी शीघ्र ही, चंडवातेन यानी प्रचंड वायु, मेघ यानी बादल, शीघ्र ही प्रचंड वायु और बादलों के गर्जन से वर्षा हुई। प्रवर्ष यानी वर्षा, प्रवर्ष समझायत वर्षा हुई। पश्यतः यानी लोगों के देखते हुए ही, एवं सर्वत्र सभी जगह, जल उत्पलवः संजातः सभी जगह जल का भराव हो गया। कृषका हर्षतिरेकेण कृषक भी, किसान भी अत्यधिक प्रसन्नता से, हर्ष अतिरेकेण यानी अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, कर्षणमाभिमुख जोतने के काम से विमुख होकर, सन वृषभाउ दोनों बैलों को लेकर, नीतवा यानी लेकर, सन वृषभाउ नीतवा ग्रामागत बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। सभी संतानों के प्रति माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है और दीन पुत्र पर तो वह माता कृपा से द्रवित हृदय वाली हो जाती है। पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। वृषभः दीनः इति जानाभि कहता तुम नुदीयमानः आसीत, यानी बैल दीन है यह जानते हुए भी कौन उसको हाँक रहा था। जवाब है आपका कृषकः यानी किसान। अगला प्रश्न, वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया, पपात यानी गिरना, क्षेत्रे, क्षेत्र मीन्स खेत में। अगला, दुर्बले सुते कस्यः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर यानी कमजोर पुत्र पर किसकी कृपा अधिक होती है। जवाब है आपका मातुः यानी माता की। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन दो में से, कयोः एकः शरीरेण दुर्बल, कौन दो में से एक शरीर से दुर्बल था यानी कमजोर था। बलि वरदायोः दोनों बैलों में से। अगला है प्रश्न, चंडवातेन मेघर्वैश्च सह कः समझायत, यानी प्रचंड वायु और बादलों के गर्जना के साथ क्या हुई। प्रवर्षः, प्रवर्षः यानी वर्षा। आगे हैं आपके अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यह आपको पूर्ण वाक्य में देना है यानी एक वाक्य में देना है। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था। कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, किसान दो बैलों से खेत जोत रहा था। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, यानी सुरभि माता किस लिए आंसू बहा रही थी। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म, भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर सुरभि माता आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्नों का क्या उत्तर देती हैं। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि इति, कि सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती हैं कि हे इंद्र मैं पुत्र की दीनता को देख करके रो रही हूँ। अगला, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है।
मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। माँ की अधिक कृपा दुर्बल पुत्र पर यानी कमजोर पुत्र पर होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं वृष्टिं कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा की। जननी कीदृशी भवति। माता कैसी होती है। जननी तुल्य वत्सला भवति। जननी यानी माता समान रूप से वत्सल स्नेह करने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। इस पाठ में किन दोनों की बातचीत है, कौन के बीच में संवाद हो रहा है। पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रियोः संवादः विद्यते। इस पाठ में सुरभि और इंद्र के बीच में बातचीत है या वार्तालाप है। अगला प्रश्न है आपका, का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलं खा स्तंभे दत्तै समानार्थक पदैः कुरुत। यानी का स्तंभ में दिए हुए शब्दों का मेल हमें खा स्तंभ में दिए हुए समानार्थक शब्दों से करना है। तो पहला है आपका कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण का जो मेल होगा वो होगा आपका काठिन्येन यानी कठिनाई से। समानार्थी शब्द हैं तो जो मतलब इसका है वही मतलब इसका भी है। अगला है चतुर्भ्याम यानी दोनों नेत्रों से। अगला है आपका जबेन। जबेन यानी द्रुत गत्यः तेज गति से, शीघ्रता से। और अगला है इंद्र। इंद्र का आएगा वासवः। इंद्र और वासव पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्रः यानी सुतः बेटे। शीघ्रम अचिरम। बलिवर्दः बैल वृषभ। अगला प्रश्न है आपका स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला है आपका स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। वह कठिनाई से भार उठाता है। तो यहाँ पर कृच्छ्रेण की जगह पे शब्द हो जाएगा कथम। स कथम भारम उद्वहति। वह भार कैसे उठाता है। अगला है आपका सुराधिपः ताम अपृच्छत। इंद्र ने उससे पूछा। सुराधिपः यानी इंद्र। तो इंद्र ने उससे पूछा तो प्रश्न बनेगा किसने उससे पूछा। तो कहा ताम अपृच्छत। सुराधिपः की जगह हो जाएगा कहा। अगला है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। यह दूसरों से कमजोर है। तो यह किससे कमजोर है। अयम केभ्यो दुर्बलः। तो अन्येभ्यो की जगह पे हो जाएगा केभ्यो। धेनु नाम माता सुरभि आसीत। गायों की माता सुरभि थी। तो कौन की माता। कासाम माता सुरभि आसीत यानी किनकी माता सुरभि थी। तो यहाँ पे धेनु नाम की जगह हो गया कासाम। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्वपि स दुखी आसीत। सहस्राधिकेषु यानी 1000 पुत्रों के या 1000 पुत्रों से अधिक होने पर भी वह दुखी थी। तो कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो सहस्राधिकेषु की जगह हो जाएगा कतिषु। अगला है प्रश्न आपका रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। रेखांकित पद में यथास्थान पर संधि या संधि विच्छेद करना है। यानी कहीं पर हमें संधि विच्छेद दी हुई है तो संधि बनाकर लिखना है और जहाँ पर संधि दी हुई है वहाँ पे हमें संधि विच्छेद करना है। पहला है आपका
कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् प्लस आसीत। तो यहाँ पे ये आपका संधि विच्छेद दिया हुआ है। कुर्बन आसीत का आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे कुर्बनासीत। तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत। तयोरेकः, यहाँ पे संधि शब्द दिया हुआ है, हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका तयोः प्लस एकः। तथापि वृषः न उत्थित, यहाँ पे विच्छेद दिया हुआ है तो ये हो जाएगा नोत्थितः। सस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम। तो यहाँ पे फिर से संधि शब्द दिया हुआ है, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सस्सु प्लस अपि। अगला है तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। 4 शब्द मिलकर के आपके दिए हुए हैं, तो ये शब्द बन जाएगा आपका तथा अप्यमेतस्मिन्। इस तरह से एक शब्द हो जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते समय तो हम यही उच्चारण करेंगे, तथा अपि अहम एतस्मिन्। लिखते समय हम इस तरह से लिखेंगे इसको। अगला है मैं बहूनि प्लस अपत्यानि सन्ति। तो इसका शब्द हो जाएगा बहुन्यपत्यानि। और सर्वत जलोपलवः, तो इसके लिए शब्द हो जाएगा जल प्लस उपप्लवः। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हो जाते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है सा चा अवदत भो वासव। यहाँ पे सा शब्द किसके लिए आया हुआ है हमें ये बताना है। तो ये हो गया आपका सुरभय यानी सुरभि के लिए। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अहम किसके लिए आया है, फिर से सुरभ्य। सा दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीड़यति। वृषभाय यानी वृष के लिए, बैल के लिए। मे बहूनि अपत्यानि सन्ति। फिर से आया है सुरभ्य सुरभई। स च ताम एवं असान्त्वयत्। सा किसके लिए आया है, इंद्राय यानी इंद्र के लिए। सहस्रपुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। फिर से तव शब्द किसके लिए आया है, सुरभ्य। अगला प्रश्न है कः स्तंभे विशेषण पदम लिखिताम का स्तंभे पुनः विशेष पदम तयो मेलम कुरुत। का स्तंभ में विशेषण है और खा स्तंभ में विशेष पद हैं, तो उनका हमको मिलान करना है। पहला दिया हुआ है आपका कश्चित। कश्चित के साथ में आएगा आपका कृषकः। आप चाहें तो यहाँ पे ये नंबर डाल सकते हैं इस तरह से, तो आपको आसानी रहेगी। अगला है दुर्बलम। दुर्बलम किसके लिए शब्द आया था यहाँ पे आपके लेसन में, वृषभ के लिए। तो वृषभम, तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से एक नंबर डाल लें। अगला है आपका क्रुद्धः। क्रुद्धः किसके लिए आया है, ये कृषि बलः, इसी के साथ में आएगा आपका। सहस्राधिकेषु, इसके साथ में आएगा आपका ये पुत्रेषु। अगला है आपका अभ्यधिकः। इसके साथ में आएगा अभ्यधिकः में कृपः। विस्मितः, विस्मितः के साथ में आएगा अखंडल।
तुल्य वत्सलः जननी। इस तरह से ये आपके जो लेसन की एक्सरसाइज थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी।